रुद्र असलम के साथ वापस पुलिस स्टेशन लौट आया। दिमाग में अभी भी एक ही नाम घूम रहा था, पाधिजा। आह, कितना खूबसूरत नाम है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी को इतना बेरंग और नापाक बना दिया? रुद्र खुद में ही सोचने लगा। वह अपनी कुर्सी से उठा और रिकॉर्ड रखने वाली अलमारी की तरफ बढ़ गया। रुद्र घंटों उस अलमारी में कुछ ढूंढता रहा और आखिर में वह एक कोने में पड़ी मिल गई। रुद्र उस फाइल को लेकर वापस कुर्सी पर आ बैठा। जैसे ही उसने फाइल खोली, प्रवीण ने आकर कहा, सर, बड़े सर ने इसी वक्त आपको बुलाया है। रुद्र ने बिना पढ़े ही फाइल को बंद करके वापस टेबल पर रखा और प्रवीण के साथ अपने केबिन से बाहर निकल गया। बड़े अफसर ने रुद्र और उसकी टीम को किसी नए केस को हैंडल करने को कहा। रुद्र ने केस की फाइल ली जिसमें एक पॉलिटिकल नेता के खिलाफ उसके गैर जरूरी कामों को लेकर शिकायत दर्ज थी। रुद्र फाइल लेकर अपने केबिन में आया। उसने असलम, प्रवीण और रागिनी से वो केस हैंडल करने को कहा। सर, इतना बड़ा केस आप हमें दे रहे हैं, जबकि इससे आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिल सकता है। प्रवीण ने आपत्ति जताई। मुझे इस वक्त प्रमोशन की जरूरत नहीं है, बल्कि इस शहर के लोगों में पुलिस के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना जगानी ज्यादा जरूरी है। लोग गुनहगारों से ज्यादा पुलिस से डरती है। पब्लिक को पुलिस पर यकीन दिलाना है, रुद्र ने सहज भाव से कहा। पर सर, इतने बड़े आदमी के खिलाफ ये सब कहते कहते असलम रुक गया। कानून की नजर में सब बराबर है असलम। मैं चाहता हूँ कि हम चारों साथ मिलकर ये केस सॉल्व करें। सीनियर बनकर तुम लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, बेहतर होगा हम सब दोस्त बनकर रहे। रुद्र ने फाइल असलम की तरफ बढ़ाकर कहा। सर, पहली बार किसी सीनियर ने हमसे ये बात कही है। वादा करता हूँ सर, कभी आपको निराश नहीं करूंगा, प्रवीण ने गर्मजोशी से सैल्यूट करते हुए कहा। रागिनी वही खड़ी चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। उसने धीरे से असलम को कोहनी मारते हुए कहा, देखा, लाइन पे आ रहा है। मिस रागिनी, मैं चाहता हूँ आप मुझे इस पूरे केस की रिपोर्टिंग दे। आई होप कल तक आप ये कर लेगी। रुद्र ने रागिनी की तरफ देखकर कहा। जी जी सर, रागिनी जैसे नींद से जगी। ओके टीम, आप तीनों काम पर लग जाओ, कल सुबह तक मुझे इस केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहकर रुद्र वहां से चला गया। प्रवीण, असलम और रागिनी तीनों काम पर लग गए। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पर दौड़ा दी। बैंक पहुंचकर रुद्र ने कुछ रुपए ट्रांसफर किए और फिर वापस थाने के लिए निकल गया। गाड़ी चलाते हुए उसे पाकीज़ा का ख्याल आया और ना चाहते हुए भी उसने गाड़ी सेंट्रल जेल जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। सेंट्रल जेल पहुंचकर रुद्र पहले जेलर से मिला। एक केस के सिलसिले में भी उसे वहां किसी कैदी से भी मिलना था। रुद्र ने देखा सभी महिला कैदी खाने की लाइन में लगी है। सभी अपनी अपनी थाली लिए आगे बढ़ती गई। उसी भीड़ में पाकीज़ा भी थी। कुछ ही दूर खड़ा रुद्र पाकीज़ा को ही देख रहा था। जैसे ही पाकीज़ा का नंबर आया, उसने आगे बढ़कर अपनी प्लेट आगे कर दी। प्लेट में खाना लेकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, साथ महिला जिसका नाम रूबी था ने अपना पैर आगे करके उसे गिरा दिया। पाकीज़ा खाने की प्लेट समेत नीचे जमीन पर आ गिरी। सारा खाना मिट्टी में मिल गया। रुद्र उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा लेकिन रुक गया। पाकीज़ा तेजी से उठी। उसने अपने कपड़े झाड़े और रूबी की तरफ घूमी। रूबी घूरकर पाकीज़ा को देख रही थी। पाकीज़ा ने एक नज़र रूबी की तरफ देखा और अपनी प्लेट उठाकर वहां से जाने लगी। लेकिन रूबी, जो कि अड़ियल स्वभाव की थी, ने एक बार फिर हाथ से धक्का देकर प्लेट नीचे गिरा दी। इस बार पाकीज़ा को गुस्सा आया और उसने एक मुक्का रूबी के मुंह पर दे मारा। रूबी के नाक से खून बहने लगा। वह तेजी से पाकीज़ा की तरफ लपकी और फिर दोनों में हाथापाई हो गई। पास ही खड़े सिपाही उन दोनों की तरफ दौड़े और उन्हें अलग किया। मारपीट के दौरान पाकीज़ा के नाक और मुंह से भी खून बहने लगा। महिला कांस्टेबल ने उन दोनों को वहां से जाने को कहा।
पाकीज़ा बिना खाना खाए ही वहां से चली गई और कुछ दूर पड़ी पत्थर की बेंच पर बैठ गई। गुस्सा और दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उनकी आंख से आंसू निकलकर हाथ पर आ गिरा। पाकीज़ा ने सर उठाकर सामने देखा। हवा में एक धुंधला साया अपनी गर्दन ना में हिलाता नजर आया और हवा में ही गुम हो गया। पाकीज़ा उदास आंखों से सामने देखती रही। रुद्र उसके पास आया और खाने की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। पाकीज़ा ने गर्दन घुमाकर देखा, रुद्र खड़ा था। उसे वहां देखकर पाकीज़ा को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गर्दन झुकाकर नीचे देखने लगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रुद्र ने सहजता से कहा। बैठिए, पाकीज़ा ने कहा और सामने देखने लगी। रुद्र ने देखा पाकीज़ा की नाक से खून बह रहा है तो उसने जेब से रुमाल निकालकर पाकीज़ा की तरफ बढ़ा दी। पाकीज़ा ने रुमाल लिया, नाक से बहता खून साफ किया और रुमाल को हाथ में ही रखकर बैठी रही। तुम्हें उसे इस तरह मारना नहीं चाहिए था, रुद्र ने बात की शुरुआत करते हुए कहा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है साहब, जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, पाकीज़ा ने धीमी आवाज में कहा। वैसे तुम बहुत निडर हो, रुद्र ने पाकीज़ा की तरफ देखकर कहा। पाकीज़ा, ये हिम्मत बहुत मुश्किल से आई है साहब। रुद्र, तुम मुझे सर कहकर बुला सकती हो। पाकीज़ा, हम रुद्र, तुम जिस जुर्म की सजा काट रही हो, क्या वो तुमने ही किया या किसी और का इल्जाम अपने सर लिया है? पाकीज़ा, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल रही है। रुद्र, लेकिन अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। पाकीज़ा, जो उनके साथ बीती वो जिंदगी थी अब तो बस कट रही है। रुद्र, तुम शायरी भी करती हो? पाकीज़ा, हम थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। रुद्र, कहाँ तक पढ़ी हो? पाकीज़ा, 10 जमात पढ़े हैं, इसके आगे अब्बू ने पढ़ने नहीं दिया। रुद्र, अब्बू? तुम्हारे घरवाले कहाँ है? पाकीज़ा, उत्तर प्रदेश में है एल, लेकिन सालों से मैंने अपने परिवार को देखा तक नहीं है एल। रुद्र, हम तुम मिलना चाहती हो उनसे? पाकीज़ा, नहीं, मैं उन लोगों से कभी मिलना नहीं चाहूंगी। रुद्र, पर क्यों? पाकीज़ा, क्योंकि मैं उन सब से नफरत करती हूँ। पाकीज़ा की बात सुनकर रुद्र उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। दिल का दर्द आंखों में उतर आया। रुद्र पाकीज़ा को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे उन कागजों में क्या लिखती हो तुम? पाकीज़ा, अपनी आप बीती जो किसी से कहना भी चाहूं तो कोई समझेगा नहीं एल। रुद्र, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। पाकीज़ा, बहुत लंबी कहानी है सर, फिर कभी सुनाऊंगी। रुद्र, मैं इंतजार करूंगा। जेल की घंटी बजने पर पाकीज़ा उठकर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। पाकीज़ा, शुक्रिया सर, मदद के नाम पर किसी का एहसान अब नहीं चाहिए, बदले में देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस बुझी आंखों से पाकीज़ा को देखता रहा। पाकीज़ा वहां से चली गई। रुद्र वही खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पाकीज़ा की बातों ने एक बार फिर उसे बेचैन कर दिया। जेलर ने आकर रुद्र के कंधे पर हाथ रखा तो वह अपने ख्यालों से बाहर आया और जेलर के साथ दूसरी तरफ चला गया। जाते जाते उसने एक बार पलटकर पाकीज़ा को देखा, जो कि सामने लगे नल पर अपना मुंह धो रही थी। चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण था जिसमें रुद्र खींचता चला गया। शाम होने से पहले रुद्र थाने चला आया। थाने ने स्टाफ ज्यादा नहीं था। हवालात में एक 20 साल का लड़का बंद था जिसे चोरी के इल्जाम में असलम ने अंदर कर दिया था। रुद्र ने लड़के से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 दिन बाद उसकी एग्जाम है और उसके पास किताबें नहीं थी। उसने लाइब्रेरी वाले से 2 दिन के लिए किताबें मांगी तो उसने उसे मना कर दिया और फिर बेवजह उसके साथ मारपीट करके पुलिस को बुला लिया। यहाँ लाकर इन लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाया और हवालात में बंद कर दिया। रुद्र खामोशी से लड़के की बात सुनता जा रहा था। उसे लड़के की आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी।
उसने कुछ नहीं कहा और अपने केबिन में आ गया। लड़के का मुंह उतर गया। वह एक कोने में जाकर घुटनों में सर छुपाकर रोने लगा। उधर केबिन में बैठा रुद्र हैरान था ये सोचकर को लोग कितना परेशान है इस मतलबी कानून से, लेकिन कैसे वह अकेला इसे सही रास्ते पर लाए। उसने कुछ निश्चय किया और घंटी बजाकर कांस्टेबल को बुलाया। पलक झपकते ही कांस्टेबल रुद्र के सामने हाजिर था। उसने पर्स से कुछ रुपया निकाला और कांस्टेबल की तरफ बढ़ाकर कुछ सामान लाने को कहा। कुछ ही देर बाद हाथ में 2 से 3 किताबें लिए कांस्टेबल थाने आया। उसके हाथ में किताबें देखकर सब हैरान थे। रुद्र केबिन से बाहर आया। उसने किताबें ली और हवालात में बैठे उस लड़के की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो किताबें और मन लगाकर पढ़ाई करो। लड़के ने सुना तो सर उठाकर रुद्र की तरफ देखा। वह दौड़कर आया और रुद्र के हाथ से किताब ले ली। रुद्र ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर चला गया। रागिनी ने रुद्र का ये रूप देखा तो बहुत खुश हुई। उसने आज से पहले किसी भी पुलिस वाले का ये रूप नहीं देखा था। रुद्र वापस अपने केबिन में आकर फाइल्स में बिजी हो गया। केबिन का गेट आधा खुला था, जिसके बिल्कुल सामने डेस्क पर बैठी रागिनी रुद्र को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। रुद्र इस बात से बेखबर फाइल में बिजी था। ड्यूटी खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले गए और हमेशा की तरह आज भी रुद्र को घर जाने में देर हो गई। घड़ी रात के 9 बजा रही थी, पर रुद्र अभी भी उन्हीं फाइलों में डूबा हुआ था। साहब जी, आज घर नहीं जाएंगे आप? पाटिल ने केबिन में आते हुए कहा। पाटिल की आवाज से रुद्र की तंद्रा टूटी। उसने देखा घड़ी 9 बजा रही है। उसने फाइल अलमारी में रखी और पाटिल से गाड़ी निकालने को कहा। पाटिल वहां से चला गया। रुद्र ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ड्रावर में रखी। अपना फोन उठाया और जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी नजर टेबल पर पड़ी पाकीज़ा वाली फाइल पर पड़ी। रुद्र को याद आया, बिजी शेड्यूल के चलते वह उस फाइल को देख ही नहीं पाया। घर ले जाता हूँ, वहां आराम से देख लूंगा, सोचकर रुद्र ने फाइल अपने साथ ले ली और बाहर निकल गया। बाहर पाटिल गाड़ी स्टार्ट किए रुद्र का ही इंतजार कर रहा था। रुद्र गाड़ी में आ बैठा तो पाटिल ने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। रास्ते भर रुद्र पाकीज़ा के बारे में सोचता रहा। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर 2 मुलाकात में ही ऐसा क्या हो गया कि पाकीज़ा का ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं साहब जी? पाटिल ने डरते डरते कहा। हाँ पाटिल, पूछो, रुद्र ने कहा। साहब जी, ड्यूटी तो कब की ऑफ हो जाती है, फिर आप देर तक थाने में क्यों रुकते हैं? मेरा मतलब बाकी स्टाफ की तरह आपका मन नहीं करता जल्दी घर जाने का? पाटिल ने धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए कहा। पाटिल को बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और कहा, उन सबके घर पर कोई ना कोई इंतजार करने वाला होता है। मेरे घर पर तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है, फिर मैं जल्दी किसके लिए जाऊं? इसलिए अपने काम को ही मैं अपना परिवार मानता हूं। रुद्र का जवाब सुनकर पाटिल मुस्कुरा दिया और फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रुद्र को घर छोड़कर पाटिल चला गया। रुद्र अंदर आया। घर के दरवाजे पर टिफिन रखा था। रुद्र ने उसे उठाया और दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने फाइल और टिफिन टेबल पर रखा और फ्रेश होने बाथरूम की तरफ चला गया। रुद्र ने खाना खाया और फिर कुछ देर बालकनी में टहलने के बाद बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब नींद नहीं आई तो वह उठकर कमरे से बाहर आया और एक सिगरेट जला ली। रुद्र को सिगरेट पीना पसंद नहीं थी, फिर भी अक्सर जब तन्हा होता तो सिगरेट जला लेता, पर आज सिगरेट ने भी उसका साथ नहीं दिया और रुद्र ने उसे बुझाकर टेबल पर रख दिया। सहसा उसकी नज़र वहां रखी पाकीज़ा की फाइल पर गई। उसने वह फाइल उठाई और आकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। रुद्र ने स्टडी टेबल पर रखा लैंप ऑन किया और फाइल खोलकर पढ़ने लगा। वह बड़े गौर से फाइल में लिखे एक एक शब्द को पढ़ता जा रहा था, जिसमें पाकीज़ा के गुनाह और उसकी सजा की कहानी थी।
घड़ी रात के 1 बजा रही थी, पर रुद्र को समय का ध्यान नहीं रखा और आखिर में उसने एक शब्द पढ़ा जिसे पढ़कर उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई और पाकीज़ा का चेहरा आंखों के सामने आ गया। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, पाकीज़ा एक वेश्या।